अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है। हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। तो हम इसको प्रूव करेंगे यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड। हम कहेंगे, सपोज कर लेंगे, सपोज हम गलत सपोज करेंगे और कोई कंट्राडिक्शन लाएंगे और फिर हम कहेंगे जो हमारी सपोजिशन है वो रॉन्ग है और जो उसकी दूसरी फॉर्म है वो ट्रू है। सपोज आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप, हम सपोज कर रहे हैं कि जो ग्रुप जी है वो उसकी जो आइडेंटिटी है वो यूनिक नहीं है, इज़ नॉट यूनिक। सपोज दैट आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप जी इज़ नॉट यूनिक। यूनिक ना होने का मतलब ये है कि दो आइडेंटिटीज़ हैं। एक हम आइडेंटिटी कह देते हैं कि E1 और दूसरी आइडेंटिटी हम कह देते हैं E2। हम कहते हैं कि यहाँ से ये पता चलता है अगर यूनिक नहीं है तो इसका मतलब दो आइडेंटिटीज़ हैं, E1 एंड E2 और आइडेंटिटीज़। हम ये करने जा रहे हैं कि अगर ये दो आइडेंटिटीज़ हैं तो इसका मतलब E1 स्टैरिक E2 का आंसर क्या आएगा। पहले तो हम ये देखते हैं। अगर दोनों आइडेंटिटीज़ हैं एट अ टाइम आइडेंटिटीज़ हैं तो मैं अगर इस केस में E1 को आइडेंटिटी ले लूँ तो आइडेंटिटी इनटू E2 आंसर क्या आएगा, E2। और अगर मैं अगेन ऐसे करूँ E1 स्टैरिक E2 करूँ तो इस केस में मैंने E1 को आइडेंटिटी मान लिया था क्योंकि है तो दोनों आइडेंटिटीज़। तो एक अगर केस में हम सिमल्टेनियसली दोनों आइडेंटिटीज़ हैं तो एक केस में हम E1 को आइडेंटिटी कंसीडर करके आंसर निकालते हैं और दूसरे केस में हम E2 को आइडेंटिटी कंसीडर करके आंसर निकालते हैं। तो अगर E2 को आइडेंटिटी कंसीडर करें तो आंसर क्या आएगा, E1। अब देखें इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे E1 स्टैरिक E2 है, इसमें भी E1 स्टैरिक E2 है। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड से इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से पता चल जाएगा कि E1 और E2 क्या है, इक्वल हैं। तो ये हमारी बात की कंट्राडिक्शन आ जाएगी। हमने कहा था कि दो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं E1 और E2, वो बात हमारी गलत हो जाएगी। E1 और E2 जो आइडेंटिटीज़ हैं वो तो दोनों सेम थी, इक्वल थी। तो यहाँ से इस बात का प्रूफ हमें मिल जाएगा। ओके, इसी तरह दूसरा जो प्रूफ है वो है कि जो कोई भी एलिमेंट हो हमारे पास, लेट ए बिलोंग टू जी, जी का कोई भी एलिमेंट ग्रुप का, उसके लिए जो ए इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। ए इनवर्स उसके लिए यूनिक निकलेगा, दो दो इनवर्स नहीं निकलेंगे। हमने इस बात को प्रूव करना है। तो सेम कंट्राडिक्शन मेथड से हम इसको भी प्रूव करेंगे। हम उसे कहते हैं कि जी यूनिक नहीं है। हम ये कह देते हैं कि जी ए के दो इन्वर्सेस हैं। एक इन्वर्स है ए स्टार ए प्राइम, दूसरा है ए डबल प्राइम। हम कह देते हैं ये दो इन्वर्सेस हैं किसके, ए के, आर टू इन्वर्सेस ऑफ ए। अगर ये दो ए के इन्वर्सेस हैं तो इसका मतलब ए के साथ ए प्राइम को स्टेरिक लूँ क्योंकि इन्वर्स है तो आइडेंटिटी मिलेगी, और ए के साथ अगर मैं स्टेरिक लूँ ए डबल प्राइम को तो तब भी मुझे क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। तो इसकी राइट साइड से इक्वल है, लेफ्ट साइड से इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ए स्टेरिक ए प्राइम इक्वल हो जाएगा ए स्टेरिक ए डबल प्राइम। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए दोनों तरफ से कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ से साबित हो जाएगा कि ए प्राइम और ए डबल प्राइम इक्वल है। इसका मतलब दो मुख्तलिफ इन्वर्सेस नहीं थे बल्कि वो सेम ही थे, जो कि एक इन्वर्स थे।